सचिन, सबसे पहले तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ग्राउंड जीरो से क्या है? ठीक है अदिति, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं यही हम ये कह सकते हैं, मैं अगर पीछे से दिखाऊं तो मेरे पीछे जो है यही ले हाईवे है। यही ले हाईवे जो कि डरबुक की तरफ और दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाता है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चाइना ने जो है चाइना को लेकर के विवाद हुआ, चाइना ने ऑब्जेक्शन जताया, फिर उसके बाद ये पूरा फ्लैश पॉइंट हुआ और इंसिडेंट यहाँ तक पहुंचा कि हमने अपने 20 जवान खो दिए। और रही बात अब की, यहाँ पर जो है पूरे तरीके से नजर रखी हुई है क्योंकि ले जो है वो अपने आप में बेस कैंप है, यहाँ पर आर्मी भी मौजूद है, यहाँ पर एयरफोर्स का भी बेस कैंप है। तो कई बार हमने कॉम्बैट पेट्रोलिंग भी देखते हैं, सेना के कई विमान भी हैं जो कि हम रह रह कर देखते हैं। सेना की जो है यहाँ से अपनी मूवमेंट है वो चल रही है, वो तस्वीरों में या फिर उसका स्ट्रेटेजिकली खुलासा करना ठीक नहीं होगा। रही बात दूसरी, जो कूटनीतिक स्तर की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो ये है कि चाइना बातचीत करना चाहता है। चाइना लगातार भारत को कम्युनिकेट कर रहा है कि हमसे आप बातचीत कर लीजिए, लेकिन भारत का स्टैंड सीधे तौर पर स्पष्ट है कि एक भी इंच जमीन पर जो है वो गवारा नहीं होगा। आपने 20 लोग जो है, हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है। हालांकि चाइनीज अपनी कैजुअलिटीज नहीं बता रहे हैं, लेकिन चाइनीज मीडिया के जो कई सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर भी भारी रोष है इसको लेकर के कि चाइनीज कैजुअलिटीज काफी ज्यादा है। रही बात यहां पर बात की करूं अगर ले की, और जिसका जिक्र आपने किया उस मुहिम का, तो वो मुहिम सच कही है क्योंकि सोनम, यहां से कुछ ही दूर सोनम रहते हैं, आपने कहा कि सोनम यहीं साथ से जुड़े हुए हैं, सोनम ने ये शुरुआत की थी। और देखिए लेह से इस चीज की शुरुआत करना, लेह जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चीन हमेशा उसकी कहीं एक दुखती रख रही है, लेह जिसको लेकर के यूं कहें कि लद्दाख की भारतीयता जो सबसे ज्यादा है वो चीन को चुभती है, बहुत कोशिश करता रहा है, लेकिन इसी कारण से सोनम ने कहा कि वॉलेट से जवाब देना है। और यहाँ के लोग कह रहे थे एक भी इंच तैयार नहीं है, और जो भी सेना करेगी वो तो ठीक है, हम भी अपनी तरफ से बॉयकॉट चाइना में जो हो सकता है वो कर सकते हैं, जिसके लिए जी न्यूज लगातार आपने कहा कि वो जो मुहिम चला रहा है कि हिंदी चीनी बाय बाय। बिल्कुल, आप इससे पहले सुनते आए थे, कल से पहले आप क्या सुनते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। क्या सुन रहे हैं आप कल से लगातार? जी न्यूज ने जो कैंपेन चलाई, हिंदी चीनी बाय बाय। सोनम वांगचुक, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। देखिए, जो सवाल मेरा है ना, वही सवाल आपसे हमारे सभी दर्शकों का है। आपको लेकर जब से हमने इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, तनय जोशी का पढ़ देती हूं क्योंकि ट्वीट्स बहुत ज्यादा हैं। वो ये कह रहे हैं कि चीन की सभी वस्तुओं की सूची बनाकर शेयर की जाए, साझा की जाए। फिर वो कहते हैं उससे सामान्य व्यक्ति को भी तो ये पता चले कि नित्य उपयोग में आने वाले सामान में कौन सी वस्तु भारत की नहीं है। तो वो जानकारी की बात कर रहे हैं आप अपने पर्सनल अनुभव से, और आप तो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार मिला है कल शाम से ही। आप इन दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सामानों का नाम लेना तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपकी एजेंसी या कोई और ऐसा एक वेबसाइट बनाए जहां पे कोई भी जाके देख सकता है कौन सा सामान कहाँ का है, जो एक तरह से कहते हैं बनी बनाए आते हैं उनको भी समझ सकें, और जिनमें कल पुर्जे या कच्चा माल जाता है वो भी समझ सके। क्योंकि हम ये आह्वान देते आए हैं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर एंड एप्स इन अ वीक, उसको समझ के तो एक हफ्ते में हटाएं। जो बने बनाए चीजें हैं, हार्डवेयर हैं, उनको 1 साल में करें, और जिनमें कल पुर्जे हैं या कच्चा माल जाता है या जिनकी फैक्ट्री भारत में है जिससे भारतीय मजदूरों पर फर्क पड़ेगा, बॉयकॉट देम इन 2 years। तो हम सूझबूझ से अपनी तरफ को समय लें, क्योंकि समय पाते ही उद्योग अपने आप को ढाल लेंगे, और 2 साल के अंदर तो हमारे लिए बहुत सारे विकल्प बन के आएंगे ताकि हमें इन चीजों पर निर्भर होना ही ना पड़े। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल हम जीवन से हटा ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारी हिस्सा बन गए हैं। वो आज है, कल परसों या 1 या 2 साल में तो हम हर चीज को हटा सकते हैं। मैं तो कहता हूं ये कैंसर इलाज की तरह है, पहले कुछ महीनों में आपको दुखेगा जरूर, मगर 1-2 साल में आप फिर से मुक्त होंगे। तो ऐसा थोड़ा सा सहूलियत तो कमी हो सकती है, उसको तो सहना होगा। आपने बड़ा अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है कि पहले थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन बाद में इसका फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भी आज आत्मनिर्भर भारत की बात की, उन्होंने भी इंपोर्ट्स को कम करने की बात की, उन्होंने भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जो उन्होंने पहले दिया था उसे एक बार फिर से दोहराया। और आप खुद इस मुहिम के एकदम फ्रंट रनर रहे। आपने इस मुहिम की शुरुआत सबसे पहले की कि स्वदेशी मंत्र। आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर चीन की तरफ से गुस्ताखी जारी है इस वक्त, उसे लेकर के अपडेट्स आप दे सकते हैं। आप ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बहुत कुछ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये काफी दूर है और काफी कॉर्डन्ड ऑफ है, तो इसलिए कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। मगर मैं ये कहूंगा कि चीन की कोशिश है कि वो नुकसान भी करे और
पूरा जंग भी ना हो, क्योंकि उसे मालूम है अगर युद्ध हो तो भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करे तो चीन के सारे शहर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए वो धोखे से वार कर रहा है, नुकसान कर रहा है और फिर कह रहा है कि हमारे भी बहुत शहीद हुए हैं। मुझे नहीं लगता उनके ज्यादा हुए हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर कोई तैयारी से करे निहत्थों पर तो उनके ज्यादा नहीं होंगे। ये जो छुपा रहे हैं वो शायद इसलिए छुपा रहे हैं ताकि भारत की जनता ये जो बॉयकॉट का जो आंदोलन है उसे और तेज न करे। तो मेरे ख्याल से यही जरूरत है कि हम जवाब इसका जनता की ओर से दें और आर्थिक रूप से वॉलेट्स के साथ दें। यही पथ हमें पकड़े रखना चाहिए। आप वॉलेट से जवाब देने की बात को बार बार दोहरा रहे हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई तो मुहिम आपकी थी, लेकिन अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे रेलवेज हो, या फिर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हो। अब हम उस फ्रंट पर भी देख रहे हैं, सरकार के फ्रंट पर भी देख रहे हैं कि ये जो बहिष्कार की आवाज है वो बुलंद हो रही है। जी, तो इस बारे में मैं बोलता आया हूं कि ये नागरिकों का एक आंदोलन रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकारें जो कर सकें, जो संवेदनशील है, जिसमें कि सूचनाएं चीन को जा रहे हैं, उसमें तो जरूर करें। बाकी मैं सोचता हूं कि सरकारें अपने रास्ते खुले रखें तो और अच्छा है, क्योंकि चीन को इससे हमारी तरफ बोलने में, गिड़गिड़ाने में एक रास्ता साफ रहेगा। और वो दो तरफा है तो वो भी कुछ ऐसा जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसको ना छेड़ते हुए मैं तो कहूंगा कि जनता करे। जनता को वो कुछ नहीं कह सकते हैं। भारत की जनता उनके सामान के ग्राहक रही है, तो ग्राहक तो राजा है, कस्टमर इज द किंग। उसका फायदा लीजिए ताकि व्यापारी खुद गिड़गिड़ाने आए आपके पास। तो सरकार से ज्यादा मेरी उम्मीदें जनता, नागरिक पर है, और इतने जोर शोर से करें कि हम सिर्फ भारत में नहीं, अपने जो निकट जन हैं बाकी दूसरे देशों में, उन तक भी पहुंचाएं और ये एक विश्वव्यापी आंदोलन बने। और जैसा मैंने कहा, यही बटुआ चीन को बेहाल भी करेगा और शायद विद्रोह हो और एक चीन स्वतंत्र मैत्रीपूर्ण देश बन जाए। यही मेरी उम्मीद है। सोनम वांगचुक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से जनता को ये बात समझनी है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ताकत उसके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। अब हमारे साथ तिब्बत के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति डॉक्टर लोब्सांग संगे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के दूसरे राष्ट्रपति, जिन्होंने तिब्बत के राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में फैले तिब्बत के लोगों ने उन्हें चुना। धर्मशाला में अगस्त 2011 को उन्होंने शपथ ली। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संगे आपका। और मेरा पहला सवाल मेरा आपसे यही है, चीन की साइकोलॉजी को, उसके मनोविज्ञान को भला आपसे बेहतर कौन जानता है? खुद वो डेवलपमेंट और विकास की बात करता है, लेकिन जब हिंदुस्तान डेवलपमेंट की बात करता है, जब तिब्बत डेवलपमेंट की बात करता है, और उसे मेड इन इंडिया डेवलपमेंट से कितनी ज्यादा दिक्कत है, ये तो हम देख ही रहे हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहा है। जरूर, वो चीन का मानसिकता जो है, उनका माइंडसेट जो है, उसको समझने के लिए पहले एक शब्द को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। टुंगो मतलब मिडिल किंगडम। मतलब ये है कि वो सारे संसार में वो केंद्र वो है चाइना। वो कहते हैं कि जितने भी उनका पड़ोसी है सब लोग नीच लोग हैं, उनको खुद बड़ा समझते हैं और चीन लोग श्रेष्ठ समझते हैं। तो जो नीच लोग हैं उनको उन्नति करना चाहिए, उनको हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। यह कह के ये मानसिकता के अनुसार तिब्बत को कब्जा कर लिया और ये सोचता है चीन तो सारे संसार के बीच में है, अब भारत है, लद्दाख है, सब उनका पेरीफेरी में है। उनको उन्नति करना, उनको प्यार देना, उनका कर्तव्य है, ये सोचते हैं, मगर हकीकत में कब्जा करते हैं और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करता है, वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है और हमारा मानव अधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, उसके ऊपर अत्याचार भी करते हैं। तो उनका माइंडसेट यही है। तो दूसरा वो युद्ध का उनका रणनीति जो है वही है, आपने कहा 10 किलोमीटर आगे बढ़ो तो फिर घटना हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि हम समझौता करेंगे,
बाद में 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, और भी जबरदस्त करे तो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, कहेंगे कि ठीक हम दोनों के बीच में समझौता हो गया, मगर 7 किलोमीटर तो कब्जा कर लिया ना। उनका को युद्ध का वो रणनीति जो है, स्ट्रेटजी है, बहुत चालाकी का स्ट्रेटजी है, वो हमें समझना चाहिए। इसलिए चीन की तरफ से वहां लद्दाख में है और जितना भी भारत की सीमाना के उस पार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा है, 60 साल से चल रहा है। अब भारत डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पर वो फिर प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है कि ये कर नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इसके कारण वहां पर घटना हो रहा है। डॉक्टर संगे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने मनोविज्ञान का जिक्र किया, चीन के मनोविज्ञान का जिक्र किया। एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट, चीन क्या करता है, पहले आपको शॉक देता है या सरप्राइज देता है, हैरान करता है, और उसके बाद जो अभी आपने कहा कि 10 किलोमीटर आगे जाएगा, फिर 2 किलोमीटर आएगा, ज्यादा प्रेशर लगाए तो 3 किलोमीटर पीछे आएगा। तो ये जो मनोविज्ञान है चीन का, उसके बारे में मैं और समझना चाहती हूं आपसे। हाँ जी, अब देखो तिब्बत में भी यही कहा, जब आया तो कहा कि चीन से तिब्बत को एक रास्ता से जुड़ेंगे और तिब्बत को उन्नति होंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। हम लोग ने, हमारा पिता माता वो लोग विश्वास किया कि अगर एक रास्ता हो रहा है तो तिब्बत उन्नति होंगे। रास्ता कंप्लीट कर दिया, पर रास्ते में क्या आया, उनका टैंक आया, उनका ट्रक्स आया, उनका बंदूक आया, तिब्बत को कब्जा कर दिया। और हमारा मिनरल्स है, सोना है, चांदी है, वो कॉपर है, यूरेनियम है, लिथियम है, सब एक्सप्लॉइट करके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो सब एक्सप्लॉइट कर रहा है अभी भी। और जितने भी हमारा तिब्बत इज द टावर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑल द मेजर रिवर्स जितना भी है, सब नदी तिब्बत से बह रहा है कि नहीं। ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सबको ऊपर वो डैम लगा रहा है, क्योंकि हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। मतलब इन सब तिब्बत का उन्नति छोड़ो, तिब्बती का फायदा छोड़ो, चीन का कंपनी का, चीन सरकार का उन्नति और फायदा ज्यादा हो रहा है। अभी भी कहता यही है, हम तिब्बत में आए और तिब्बत का उन्नति हुआ, तिब्बती लोगों का फायदा हुआ, तिब्बती लोग बहुत खुश है। हमारा मानव अधिकार छीन लिया है, मगर सारे संसार को खुलेआम कहता है कि तिब्बती लोग बहुत खुश है। ऐसे कहने वाला सरकार है, उनका रणनीति ऐसा है, तो ये समझना चाहिए। इसलिए हम रोज कहते हैं, अगर आपको चीन का माइंडसेट जानना चाहते हैं तो फिर तिब्बत के बारे में जानकारी। आपने सरकार का जिक्र किया, शी जिनपिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त एलएसी पर हो रहा है वो शी जिनपिंग की एम्बिशन, उनकी महत्वाकांक्षा। चाइना में पहले खुद को सुप्रीम लीडर बनाया, अब दुनिया का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। संक्षेप में अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए। जरूर, हम तो फिर वाशिंगटन डीसी, ब्रसेल्स, लंदन जाते रहता हूं, वहां पर वो कहता है कि चीन का राष्ट्रपति का वो सारे संसार में नंबर 1 है। इसलिए जब वाशिंगटन डीसी जाते हैं, वो मांगते हैं कि उनका प्रोटोकॉल जो है, रिसीव करने का प्रोटोकॉल जो है, इंग्लैंड का रानी का प्रोटोकॉल जैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति और नेता के प्रोटोकॉल सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल रानी, इंग्लैंड का रानी को मिलता है। वाशिंगटन डीसी में ये मांगता है। जब लंदन आते हैं, फिर लंदन में कहता है हमारा चीन का राष्ट्रपति आ रहा है, उनका प्रोटोकॉल अमेरिका का प्रेसिडेंट को जिस तरफ से रिसीव करता है वैसे ही हमें चाहिए, वो ऐसे कहते हैं। तो खुद को मानता है कि सारे संसार का नेता हो गया है। इसलिए हमें भी अभी क्या हो रहा है सारे संसार में, देखिए अमेरिका कह रहा है कि हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, उनको टैरिफ होना चाहिए। WHO में जितने भी मेंबर है उसमें से करीब 130 मेंबर ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहां हुआ, वहां इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको हम पनिश करना चाहिए। तो कोरोना वायरस तो चीन में हुआ, वुहान में हुआ, सब जानते हैं। मगर चीन सरकार क्या कह रहा है, ये कहते हैं कि देखो तिब्बत हमारा है, लद्दाख हमारा है, अरुणाचल हमारा है, ताइवान हमारा है, हांगकांग हमारा है, मगर कोरोना वायरस हमारा नहीं है। सारे संसार जानते हैं कि कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, वो अभी भी मान नहीं रहा है। ऐसे चालाकी का उनका वो रणनीति चलता है। सो ये सबक सबको जानना चाहिए। जी।